हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 क्षितिज हिंदी गद्य खंड का पाठ 4, जो कि पाठ का नाम है कि सांवले सपनों की याद। इसका हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पाठ 4 है कि सांवले सपनों की याद। तो चलिए हम लोग प्रश्न पहला देखते हैं। तो प्रश्न पहला देखने के पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर को कौन लिखा था। तो चैप्टर को लिखे थे जाबिर हुसैन। उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहले, जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर बिहार विधानसभा के निर्वाचित हुए और मंत्री बने हैं। तो अभी आप इतना सिर्फ जानिए कि ये एक लेखक भी रहे हैं और ये एक राजनीति में भी भाग लिए हैं, जो कि इनका जन्म 1945 के नौनही गांव में हुआ था। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न उत्तर पहला है कि किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। तो कौन सी ऐसी घटना थी जो कि सलीम अली की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, उसको हमें लिखना है। तो उत्तर है कि एक बार बचपन में सलीम अली एक एयर गन से एक गौरैया को घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो आपको जैसा कि पता होगा कि पक्षी प्रेमी हमारे सलीम अली जी कहलाते हैं। तो क्यों ये इनको क्यों पक्षियों से प्रेम हो गया? क्योंकि एक बार एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी, जिनकी देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन सब कुछ सलीम अली किए थे। तभी से वे पक्षी प्रेमी बन गए और वो आज भी पक्षी प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही घटना उनके जीवन को बदल दी। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं। तो उत्तर है कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। यहाँ पे हम लोग अपने से लिख रहे हैं कि साइलेंट वैली संबंधों की बात किए रहे होंगे, जिससे कि खतरे की बात उठ गई। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई थीं। तो बताया, जब पूछा जा रहा था कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन बातों को किया था जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं, तो सलीम अली बताए थे कि साइलेंट वैली में कितना बड़ा खतरा हो रहा है, उसके बारे में पूर्व मंत्री को बताए होंगे। पूर्व मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तब उनकी आंखें नम हुई होंगी और वो ये भी बताए होंगे कि पर्यावरण कितना तेज़ी से दूषित हो रहा है। इन सब बातों को सोचकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी। तो तीसरा प्रश्न है कि लॉरेंस की पत्नी फिद्रा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो लॉरेंस की पत्नी का नाम फिद्रा था। वो ऐसा क्यों कहीं कि मेरे छत पे जो चिड़िया बैठती है, गौरैया बैठती है, वो मेरे देश के लॉरेंस के बारे में सब कुछ जानती है। तो इसका उत्तर है कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। तो जो फिद्रा के पति थे लॉरेंस, वो एकदम बहुत सीधे साधे आदमी थे। इसलिए फिद्रा बोली कि हमारे
पति के बारे में मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया भी जानती है, क्योंकि वो इतने सीधे हैं कि ये पूरे हर जगह ये बात फैली हुई है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। इसलिए गौरैया भी जानती है कि हमारे पति कितने सीधे और साधारण हैं। तो उत्तर आप ऐसे ही लिखेंगे कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खाला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में गौरैया को भी ढेर सारी बातें बता सकती है। तो ये है दोस्तों हमारे एनसीईआरटी की क्षितिज गद्य खंड का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे आपको अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा। और देखिए आंसर मैं अपने जान भर में बहुत छोटा छोटा करा रही हूँ। अगर एक दो आंसर बड़ा होता है तो उसका भी रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे आंसर 2.5 लाइन में ही हो गया। अब यहाँ पे आंसर आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए क्या इस बड़े आंसर में क्या सिर्फ एक आंसर है? नहीं। तो देखते हैं इसमें 3 आंसर क्वेश्चन पूछा गया, क ख ग। तीनों का हमने इतना में ही उत्तर देखा है, यानी ये भी तो कम ही लाइन का है। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपको 3 सेंटेंसेस दिया गया है, आपको उसके बारे में अगर कुछ पता है तो आपको उसके बारे में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। तो क प्रश्न है कि वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कौन कहा था, किससे कहा था, या फिर वो कैसे थे कैसे नहीं थे? आप इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो हमें यही चीज़ इसमें लिखना है। तो आंसर है कि देखिए बहुत आंसर छोटा ही है, समझिए इसमें 3 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दूसरा स्टार्ट है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे ये तीसरा है। तो इसमें 3 है तो यानी ये भी छोटा ही हुआ। देखिए एक हमारा इतने में ही हो गया, दूसरा हमारा यहाँ से इतने में ही हो गया, तीसरा हमारा यहाँ से इतने में ही हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कीजिएगा। तो पहले क का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। अब देखिए आपको तो पता ही कि लॉरेंस कैसे थे। अगर आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपको पता हो जाना चाहिए कि लॉरेंस बहुत सीधे साधे थे, क्योंकि जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि लॉरेंस का व्यक्तित्व तो बिल्कुल साधारण एवं खुला खाला था। तो आपको पता है कि लॉरेंस बहुत सीधे साधे आदमी थे। और है कि सलीम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा तथा सरल था। बस इतना ही हमको लिखना था, तो आंसर फिनिश। तो कि जो जैसे लॉरेंस थे वैसे सलीम अली भी थे, यही इसके हमको बताया गया है। अब देखिए ख प्रश्न में भी आशय स्पष्ट करना है। तो ख प्रश्न क्या दिया है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस बात से हम क्या समझते हैं? तो प्रश्न तो हमारा ये पूछा गया है कि जिस्म की हरारत दिल की धड़कन देकर अगर कोई उसको लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गाएगा। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ से शुरू है। मैं जैसे जैसे चल रही हूँ, जिस लाइन पे हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, नीले कलम से दिखा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखती रहिएगा, और अगर आपको उत्तर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके लिखिएगा और लाइन से लिखिएगा ताकि आपका गलत ना हो। इसीलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए हमारा ख उत्तर यहाँ से शुरू है कि यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं रख सकता। हम चाहें कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पक्षी मर जाती है या फिर कोई भी मर जाता है तो हम चाहे उसको कितना भी कुछ भी करें, कितना भी परेशान करें, वो हिलजुल नहीं सकता है। इतना छोटा सा आंसर था। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वही हमको लिखना है। तो हम 3 लाइन में ही अपनी विचार कह दिए हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 3 लाइन में ही आपको दिए हैं। तो प्रश्न हमारा है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आई उन्हें सजोया
उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। तो देखिए इसमें हमको ये बस यही बताया गया कि पहले वाले में बताया गया था कि लॉरेंस बहुत सीधे साधे थे, वैसे ही सलीम अली भी थे। दूसरे में बताया गया था कि अगर देखिए यहाँ पे ख में बताया गया कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो हम उसे कितना भी गुदगुदाएं, कितना भी कुछ भी करे, कितना भी परेशान करे, वो हिलडुल नहीं सकता है। और ग में बताया गया है कि सलीम अली कैसे थे। तो सलीम अली जैसा कि हम लोग जानते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया है। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। ये भारत के पक्षी प्रेमी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बार एयर गन से एक चिड़िया को मारी हुई चिड़िया को देखे थे। उनकी सेवा सत्कार इन्होंने किया, तभी से इनके मन में पक्षी प्रेम की भावना जाग उठी। और यहाँ पे बताया है कि वो मतलब पशु पक्षी की सेवा इतने लगन से करते थे कि कोई सीमा नहीं रखे थे, अपने आगे मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं रखे थे। तो यही हमको इतना ही में हमें 3 आंसर मिल गया, ख ग क। बड़ा आसान निकला ये तो वीडियो को लाइक करिए भाई, भाषा प्रश्न उत्तर तो आसान है। तो ख है कि इस पाठ के 5वां प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए। तो 4 बताना है, तो अब देखिए 4 हमें इसी में हम 4 पॉइंट कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट नहीं, देखिए पहला यहाँ से है, दूसरा ये वाली पॉइंट है, तीसरा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें देखिए 4 विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता यहाँ तक है, दूसरी विशेषता यहाँ तक है, तीसरी विशेषता यहाँ तक है, चौथी विशेषता खत्म। तो ये भी छोटी है, तो इसको भी देखते हैं कि लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है, ठीक है। अब दूसरी विशेषता है कि लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तक, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। तीसरी विशेषता है कि इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। चौथा है कि अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। तो ये हमारी 4 विशेषता थी। जैसा कि आप देखेंगे कि 4 विशेषता हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें अपने कॉपी में ऐसे लिखने के लिए कि पहली विशेषता, तो आप यहाँ पे पहला डाल लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और नीचे चौथा। तो 4 विशेषता हमारी हो गई। तो हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हमारा है कि इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तब सलीम अली के बारे में लेखक क्या क्या बोले हैं, आप उसको थोड़े से शब्दों में बताना है। तो हम जैसा कि 5 लाइन में बता दिए हैं, तो 5 लाइन हम भी पढ़ते हैं। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही एग्ज़ाम में लिखें। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन सलीम अली के ही बारे में होना चाहिए। किसी और के बारे में इसमें लिखेंगे तो भाई मार्क्स कट जाएगा। तो उत्तर है कि सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षी की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे सोचते थे सलीम अली के जो बर्ड हैं, जो पक्षी आकाश में उड़ रही, मैं उनकी भी सेवा कर सकूं। और वो बर्ड वॉचर थे। उनके बाद बर्ड वॉचर कोई बना ही नहीं, ना बन पाएगा, क्योंकि बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों की देखभाल करने वाला। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर का कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में सरल सीधे भोले इंसान थे। जैसा कि बताया गया है कि वो थोड़ा शरीर से कमज़ोर थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो घूमते थे बर्ड की खोज में, या फिर जैसे भी वो घुमक्कड़ थे। और वो थोड़ा व्यवहार में सरल और अच्छे थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। तो 7वां प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद। अब आप सोचेंगे कि चैप्टर का नेम था 7वां सांवले सपनों की याद, ये बड़े लेट हमसे मिला है। तो इसको देखते हैं, बड़ा लेट आया है। तो
सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता का टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे पूर्णविराम होगा, पूर्णविराम देना भूल गया है। तो इसका उत्तर है कि अब इसको शीर्षक में लिखना है, जैसा कि आप इसको देख लीजिए, फिर आप अपने से भी शीर्षक बना सकते हैं, कुछ भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो है कि सांवले सपनों की याद उत्तर है, एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली को याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये अपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की खोज दुनिया में खोए रहें। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहें। यहाँ सांवले सपनों की याद का क्या मतलब है, तो यही हम लोग लिखे हैं कि मतलब अपने मित्र की याद कर रहे हैं जाबिर हुसैन, तो बस वही लिखा गया है। सलीम अली ऐसे से थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो ये अपने हर किसी को नहीं आते, ये सपने हर किसी को नहीं आते हैं। हर कोई पक्षी प्रेमी में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को के सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। तो यहाँ पे लेखक कैसे मतलब सांवले सपनों की याद ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उनको सलीम अली की बहुत याद आ रही है। सलीम अली इतने अच्छे पक्षी प्रेमी थे जो कि आज अब कोई नहीं बन सकता, चाहेगा तो भी इतना गहराई से नहीं बन सकता। वो पूरा दिल से पक्षी के प्रेमी थे। तो ये है कि ये शीर्षक सार्थक है, तो यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। मतलब ये बहुत गहरा लाइन है कि सांवले सपनों की याद यानी सलीम अली को याद कर रहे हैं। अब हम 8वां प्रश्न, बस हमारे पास एक प्रश्न और बचा है जो कि रचना एवं अभिव्यक्ति पार्ट का है। इसे रचना बुक में कई पार्ट दे दिया जाता है, तो रचना एवं अभिव्यक्ति पार्ट का है जो कि आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि प्रश्न खत्म होने के बाद लिखा रहता है रचना एवं अभिव्यक्ति। तो इसमें भी एक प्रश्न दिया गया है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसा योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, रचना एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने मन से जो हम लिखते हैं वही हम हिंदी वाली बुक के रचना अभिव्यक्ति में आंसर करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि आप लोग लिखिए अपने मन से कि आप पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास भी बहुत आइडिया होगी जिसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, या तो आप यही भी उतार सकते हैं, लेकिन लाइन परफेक्ट और अच्छी होनी चाहिए। तो उत्तर है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। पहला कि हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, तब जाके हमारा पर्यावरण सही होगा। दूसरा है कि वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को कटने से रोकना चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। 5वां है कि हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम 5 पॉइंट हम आपको दिए हैं। अगर आपके पास कोई और भी आइडिया है तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। जल में कुछ कूड़ा उड़ा नहीं फेंकना चाहिए पानी में, और अपने वातावरण को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने सामान को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये होता है हमारा चैप्टर ख़त्म, जो कि चैप्टर था कि हमारा सांवले सपनों की याद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक्स।